हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जो फिश फार्मिंग है यानी भैया जो मछली पालन है, इसमें क्या होगा अगर आपको इसमें थोड़ा सा अलग करना पड़े और आप एक बहुत अच्छी खासी एक नई फार्मिंग कर सकते हैं, जिसमें आप जो मछली पालन है वो तो करेंगे ही, आप मछली से तो पैसा कमाएंगे ही, प्लस आप कुछ सब्जियां उगा के अपने घर का कम से कम जो सब्जी का खर्चा है वो ज़रूर बचा लेंगे। यानी हम बात करने वाले हैं एक्वापोनिक्स के बारे में कि कैसे आप अपने घर के एक छोटे से हिस्से में इस चीज़ को करके एक अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हैं और अपने घर में जो सब्जी का खर्चा है भैया वो भी यहाँ पे बचा सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे करना है। तो पहली बात, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक फिश फार्मिंग की अच्छी खासी टेक्निक आनी चाहिए, यानी फिश फार्मिंग आपको आना चाहिए। और उसी फिश फार्मिंग के जरिए जो फिश का वेस्ट होगा, उस वेस्ट के जरिए आप कहीं ना कहीं जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, उनको ग्रो करेंगे, अच्छी खासी सब्जियां उगाएंगे। तो देखिए ये यहाँ पे कैसे होगा। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फिश फार्मिंग और जो आपका नॉर्मल फार्मिंग होता है, यानी जो सब्जियां उगाना हो गया, कुछ फल उगाना हो गया, इनको एक साथ आपको लाना होगा और इसी को कहते हैं एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स में क्या होता है, कहीं ना कहीं एक छोटा सा एरिया बनाया जाता है जिसके अंदर आप प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कुछ बांस के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको पानी में कहीं ना कहीं आपको फ्लोट कराना होगा, तैराना होगा, जिसके जरिए जो प्लांट्स है वो कहीं ना कहीं पानी से अपना न्यूट्रिशन लेते रहेंगे और वो ग्रो होते रहेंगे। और भैया पानी में न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा, आप सोच रहे होंगे। तो पानी में न्यूट्रिशन कुछ इस तरीके से आएगा कि जो मछलियाँ जो हैं उनका जो वेस्ट होगा वो कहीं ना कहीं पानी के अंदर डिजॉल्व होगा और वो पानी मोटर के जरिए जाएगा प्लांट्स के पास और प्लांट्स उसमें से न्यूट्रिशन को लेके खुद ग्रो होंगे और कहीं ना कहीं वो पानी को फिल्टर भी करेंगे और वही पानी दोबारा से मछलियों के पास पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से आपके दोनों काम काफ़ी आसानी से हो जाएंगे। अब भैया इसको करने के लिए क्या चाहिए, तो इसको करने के लिए भैया 3-4 चीज़ें चाहिए। पहला तो आपको कहीं ना कहीं टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना होगा, इसके लिए आपको पॉली हाउस बनवाना पड़ेगा। अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ का जो टेम्परेचर है वो पहले से ही काफ़ी अच्छा खासा मेंटेन रहता है, तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको जो पॉली हाउस है वो बनवाना पड़ेगा। इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसको करने के लिए। और पहली बात, जब आप प्लांट्स को लाएंगे तो उसको ग्रो करने के लिए आपको एक मीडियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको कहते हैं कोकोपिट। तो पहले आपको कोकोपिट का इस्तेमाल करना होगा जिसमें कि प्लांट्स की जड़ें फैलेंगी, क्योंकि जो कोकोपिट होता है वो एयर और मॉइस्चर को काफ़ी अच्छे से कैप्चर कर लेता है और इसी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कहीं ना कहीं ये एक ऑर्गेनिक फार्मिंग है, मतलब कि इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगर हम हाइड्रोपोनिक्स की बात करें तो क्या होता है हाइड्रोपोनिक्स में यही तो होता है कि उसके अंदर भी इसी तरीके से प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ दवाइयों को मिलाया जाता है, कुछ मेडिसिन को मिलाया जाता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्वापोनिक्स में पूरा जो सिस्टम है ये नेचुरल होता है, इसीलिए हम इसको एक ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़रूर कह सकते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि आपको कहीं ना कहीं पानी का पीएच चेक करना होगा कि कैसा होता है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम कौन कौन सी जो सब्जियां हैं वो उगा सकते हैं। तो इसमें आप कहीं ना कहीं जो टमाटर हो गया, क्यूकम्बर हो गया, कीवी हो गया और भी कुछ तरीके की सब्जियां हैं जो कि सब्जियां हो गए, फल हो गए, जो कि इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से उग जाती हैं। और जो मछलियाँ होती हैं एक्वापोनिक्स के लिए, ये कहीं ना कहीं तिलापिया नाम की जो वैरायटी होती है मछलियों की, ये इसके लिए बेस्ट होती है। और इनको ग्रो करने के लिए कहीं ना कहीं आपको कॉमर्शियल फीड इस्तेमाल करना होगा, यानी आप कोई होम मेड यानी घरेलू फीड यहाँ पे मछलियों को खिला के ग्रो नहीं कर सकते। मतलब ग्रो होंगी लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो प्रोडक्शन रेट है वो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, इसीलिए एक कॉमर्शियल, एक बाहर से अच्छा खासा सीड खरीद के आप उनको खिलाएं, जिससे कि उनका एक अच्छा खासा वेट आए, जिससे आप उनसे भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले पाएं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, सिर्फ इतना ही ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इतनी चीज़ें आप जान गए तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें पता करनी होती है और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए लेकिन अगर आप इसे छोटे लेवल पे करना चाहें तो वो आप पहले कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई सा भी सवाल हो ना, मन में कोई भी सवाल उठ रहा हो, तो उसको नीचे ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।